कि आज मैं बात कर रहा हूं उनकी जो अपने उम्र से कम या अपनी उम्र से ज्यादा के व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उनकी जो विवाहित होके अविवाहित से प्रेम करते हैं या अविवाहित होके विवाहित से प्रेम करते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। आज हम बात उनकी भी कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम को प्रेम रहना देना चाहते हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं चाहते, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, प्रेम सिर्फ प्रेम रहे। प्रेम में बस प्रेम को सत्कार चाहिए और प्रेम में बस प्रेम को सच्चा अधिकार चाहिए। आज उसकी बात कर रहा हूं। आज इस चर्चा के संदर्भ को थोड़ा और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मैं इसमें सम्मिलित कर रहा हूं उन व्यवस्थाओं को जो लोग ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते जिनसे विवाह हो ही नहीं सकता, वो कारण चाहे कोई भी हो। आज उनकी भी बात करूंगा जो लोग विवाह के लिए बहुत आतुर हैं पर वो रास्ता सही नहीं है, उनकी भी बात करेंगे। ऐसा होता क्यों है? ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों सर्जित होती हैं? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाया करते हैं? तो सबसे पहले बात समझो, ये स्टार्ट होता है प्रीवियस लाइफ से। ये प्रारंभ होता है आपका प्रीवियस यानी पिछले जन्म का पूरा चक्र है। कई जन्मों की बात है, ये एक जन्म की बात नहीं। प्रेम वो अंदर का अंकुर है जो मिट्टी में लगने के बाद अंकुरित होता है, यानी अंदर के हृदय के साथ संबंध होने पर अंकुरित होता है। यहां शरीर को पहचानता नहीं है, यहां आत्मा को पहचानती है। बात यह है, तब तक हास्यपद लग रहा था जब तक आप ये सुन रहे थे कि विवाहित और अविवाहित और कुमारा और शादीशुदा और कम और ज्यादा और जल्दी शादी कम शादी और ये वो, तब तक आपको ये सब्जेक्ट ठीक नहीं समझ में आ रहा था। अब मैं कह रहा हूं कि ये बात है प्रीवियस लाइफ की, पिछले जन्म की। यहां शरीर ने शरीर को नहीं पहचाना, यहां आत्मा ने आत्मा को खींचा और उसने उसको पहचाना है। दिल की बात दिल से है। यहां कोई इंसान रिश्ते नहीं बना रहा, यहां कोई व्यापारिक व्यवस्थाएं नहीं क्रिएट की जा रही, यहां ऑटोमेटिक कुछ हो रहा है और वो होता चला जा रहा है। आराधना है ये, साधना है ये, सच्चा प्रेम है ये। इसमें जब कोई विवाहित पुरुष या महिला अविवाहित से प्रेम करती है तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि यहां विवाह तो हो ही नहीं सकता, फिर भी वो प्रेम कर रही है या कर रहा है, स्वार्थ नहीं है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। क्या कहते हो कि बार बार श्लोक सुनाता हो? क्या करूं? इतना चुप पीछे पढ़ रखा है ना, वो अपने आप उबल के बाहर आ जाता, खटाक तो बोलना पड़ जाता है। संबंध ये है कि ये सारा का सारा कुचक्र पिछले जन्म का है, और पिछले जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का है। कुछ अव्यवस्था रही है जिस वजह से तुम अलग हो गए, कुछ अव्यवस्था रही है कि तुम ऐसे न होकर के ऐसे खड़े हो। चलो ये सब बातें हम फिर करेंगे, फिर बात करेंगे इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से उपाय नोट कर लीजिए कि अगर ऐसा हो तो हम उसे कैसे ठीक रखें। ऐसी किसी भी अव्यवस्था में कोई भी चीजें खराब हो जाए, ऐसी चीजों में कभी भी कोई अव्यवस्था आ जाए, ऐसा किसी भी रिलेशन में कोई भी तकलीफ आ रही हो तो क्या करें, कैसे ठीक कर लें इसको, उसका बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं आपको। रात्रि में सोते समय जब आप सो रहे हो, सोने के ठीक पहले आपको अपने अंगूठे की ये जो 3 लाइन यहां पर है, इसमें खूब सारा सेंट लगाना है, खूब दबा के, खूब अच्छी तरीके से, और उसी से नाभि में मसाज करना है कम से कम 7 से 21 बार। ऐसा करने से ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। केशर और किसी भी सुगंधित तेल को आपस में मिश्रण करके नाभि से लेकर के ऊपर तक सीधा खींच करके ला करके रात्रि में, अगर आप नाभि से शुरुआत करके पूरा तिलक करते हैं ऊपर तक, सही तरीका तो है क्योंकि गुप्तांग से शुरू करके ऊपर तक लेकर के जाते हैं, तो 27 दिनों में भगवान की कृपा होती है। आप अपने दोनों के दोनों अंगूठों में खूब सारा सुगंध लगाते हैं रात्रि में, तो ऐसी व्यवस्थाओं से मुक्ति मिलती है। अपने शुक्र के पर्वत के ऊपर अगर चंदन की लकड़ी से केशर का लेपन किया जाए तो ऐसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके अपने जीवन में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था है तो भैया मिस्त्री दीपक में डाल करके जलाने से ऐसी चीजें ठीक हो जाया करती हैं।
नीम के पेड़ के नीचे शहद की शीशी दबाने से भी ऐसी चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं। शहद की शीशी के अंदर अपने प्रेमी का नाम लिख करके जल प्रवाहित करने से भी ऐसी चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं। ऐसे करोड़ों उपाय हैं। हम फिर बात करेंगे अगली बार और मनोरंजन के साथ उपाय लेकर के आएंगे। तुम्हारी बातें बताएंगे, फिर तुम्हें ठीक करेंगे। तुम्हारा कारण, वारण, निवारण तीनों पे बात करेंगे। तब तक तुम ध्यान रखना अपना। तब तक बहुत खुश रहना। और सुनो, प्यार और बढ़ाओ, खुशियां बढ़ेंगी। धन्यवाद। नमस्कार।